नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रक्षाबंधन मूवी के डायरेक्टर और फिल्म की लीड एक्ट्रेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं फिल्म के बारे में। भूमि जी, आनंद जी, आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या जी। सो स्वीट ऑफ यू। आई मीन, ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मूवी के लिए और मैक्सिमम ऑफ देम आर वेरी ईगर कि वो जाएं और 11 तारीख को राखी सेलिब्रेट करके सीधे थिएटर में जाएं। तो ऐसा क्या जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं और मन बना चुके हैं मूवी देखने का? मुझे लग रहा है जो हम लोगों के लिए अभी तक मुझे लग रहा है जो वर्क कर रहा है वो है हम इंडियंस की सादगी और इस कहानी की सादगी जी। और इन किरदारों की सादगी। वो कहीं ना कहीं एक इमोशन जो मैच कर गया है वो आपको शायद ऐसा महसूस करा रहा है, जो कि नीयत भी थी हम लोगों की, जो कि रीज़न भी था हमारा जब हम फिल्म बनाने जा रहे थे कि ये प्योर हिंदुस्तानी फिल्म की फील दे और इसको पूरा परिवार एक साथ देख सके, एंजॉय कर सके और अपने आप को इसमें ढूंढ पाए। फिल्म में अक्षय और भूमि का कितना वाइटल रोल है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अक्षय और भूमि के अलावा कोई और स्टार कास्ट हो सकती थी? मुझे ही नहीं, मेरे को पूरा यकीन है कि जो भी ये फिल्म देखेगा उसे ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि ये अक्षय सर और भूमि के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। और उसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि ये सबसे बेहतर एक्टर हैं, इनसे बेहतर एक्टर्स होंगे, बट इतना खूबसूरत दिल मैंने बहुत कम एक्टरों के पास देखा है। और इस कहानी के लिए मेरी वो बहुत जिसको कहते हैं ना, एक डायरेक्टर की अपनी ज़रूरत होती है, नीड होती है, और उसे पता होता है कि वो कहाँ कम पड़ सकता है। तो मैं शायद फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस पे काम कर लेता, मैं दिल साफ़ नहीं कर सकता लोगों के। तो ये दो साफ दिल वाले लोग रक्षाबंधन जैसी कहानी को सुनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। जी बिल्कुल। भूमि जी, आप हमेशा मैक्सिमम टाइम आपने फैमिली बेस्ड मूवी की है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई मूवी की है, तो मैक्सिमम लोगों का जो कनेक्टिविटी है आपके किरदार से वो बहुत ज़्यादा मिलती है और वो आपको, मुझे लगता है, आम इंसान से रूबरू करने में काफ़ी मदद करती है। तो आपको लगता है कि ये जो है एक बहुत इम्पैक्टफुल एक और एड ऑन होगा आपके कैरेक्टर में? बिल्कुल। जब आप फिल्म देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरे लिए फ़िल्म करना क्यों इतना स्पेशल है। मैंने अनेकों फिल्में की हैं जहाँ पे मैं कुछ ऑन द गो हूँ, कुछ आड़े टेढ़े, कुछ अतरंगी किरदार किए हैं मैंने, बट मेरे लिए इतना रिफ़्रेशिंग था एक ऐसी लड़की प्ले करना जिसमें इतनी सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, ऑनेस्टी है। जो उसके दिल में है वो बोल देती है। एंड 5 साल बाद मैं और अक्षय सर फिर से रीयूनाइट कर रहे हैं। 11 अगस्त 2017 में हमारी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम का था और एग्जैक्टली 5 साल बाद रक्षाबंधन रिलीज़ हो रही है। और ये चीज़ हमें खुद कुछ टाइम पहले रियलाइज़ हुई जब हम लंदन में प्रमोट कर रहे थे। तो हम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जब आनंद सर की डायरेक्शन हो, कनिका हिमांशु की राइटिंग हो, अक्षय सर यानी चारों बहनें हों फिल्म में, तो ये मेरे लिए एक और आइकॉनिक फिल्म होगी, 100% होगी। एंड आनंद सर जिस तरह से अपनी लड़कियों को प्रेजेंट करते हैं, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मेरा कैरेक्टर एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा भूमि जी, मेरी भी एक सिस्टर है, ब्रदर नहीं है, तो रक्षाबंधन जो है वो आपस में ही हमारा होता है और जहाँ तक मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा ही है। तो कैसा वो सिलसिला रहा है आपके रक्षाबंधन का? बचपन से ही एक कहते हैं एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया हमारे यहाँ
कि जो हमारे कज़न भाई हैं उनके पास तो हम राखी पोस्ट से भेज देते थे, या वो घर भी आते थे। लेकिन मैं और मेरी बहन बहुत छोटे एज से हमने एक दूसरे को राखी बांधनी शुरू की, और हमारी एक्साइटमेंट ये होती थी कि जब आप एकदम छोटे होते हैं आपको समझ नहीं आता व्हाट द फेस्टिवल स्टैंड्स फॉर। एक्साइटमेंट होती थी जो गिफ्ट्स मम्मी पापा से मिलते थे, सो द एक्साइटमेंट वाज दैट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने ना ये ट्रेडिशन हमारे घर में शुरू जो किया है, जो पूरे हिंदुस्तान में भी होता है, वो वो इसलिए क्योंकि ताकि फुल लाइफ हमारा यहाँ बॉन्ड रहे। हर रक्षाबंधन पे मैं और मेरी बहन जिस भी कोने में हो, वो एक दिन तो ऐसा होगा जहाँ पे हमें तो आज एक दूसरे तक वो की वैसा ही जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में नज़र आया है कि अक्षय की जो बहनें हैं काफ़ी नटोरियस हैं, तो आपके साथ भी आपकी जो बहन है वो भी इतनी नटोरियस है आपकी चीज़ें लेना या इस तरीके की? कोई एक किस्सा आप हमारे साथ साझा करना अनेकों चाहें? किस्से में मेरी और मेरी बहन में ना इतनी नोकझोंक चलती है, और ऐसी वाली नोकझोंक चलती है कि 5 मिनट पहले हमारी लड़ाई हुई है कपड़ों पे, बहुत ही सिली चीज़ों पे, और 5 मिनट बाद ऐसे लगेगा ही नहीं कि इनकी लड़ाई हुई है। मतलब पर ज़्यादातर लड़ाइयाँ कपड़ों पे होती है, अब भी कपड़ों पे होती है। और जो चारों बहनें हैं, मेरे लिए ये फिल्म करते हुए ये एक्चुअली मेरे बहनें बन गई थी। मुझे कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है इन चारों की तरफ, और इन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया है। कहीं ना कहीं मुझे 7 साल से मैं एक्टर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कभी किसी डेब्यूटांट एक्टर के साथ स्पेशली फीमेल एक्टर्स के साथ कभी काम नहीं किया था। और कहीं ना कहीं ये इतनी बेहतरीन एक्टर्स हैं, और इनमें ना इतनी बहुत जोश है, इनमें एनर्जी है। हाँ, तो मैं आई रियली वांट देम टू डू सो वेल। मेंशन किया कि ग्रेजुअली कैसे आप लोगों के रिश्ते डेवलप हुए जी। और आप सच में जो है सिबलिंग्स जी, की तरह जी, जी, जी। एक्ट रिएक्ट करने लगे। जी बिल्कुल, और इनके साथ सीन्स परफॉर्म करने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता था, बिकॉज दे आर जस्ट सो नेचुरल और वो बैठ के हम बातें करते थे इन सबकी इंडिविजुअल जर्नीज़ कैसे रही है मेरी, और एक वुमन टू वुमन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्पैथी आप में होती है। तो फॉर मी टू शेयर दैट विद 4 गर्ल्स, बहुत मज़ा आया। अच्छा, उनके जितनी मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मेंशन किया कि अगर भूमि के अलावा कोई और लीड एक्ट्रेस होती तो उन्हें जो है एक हेजिटेशन होता, एक नर्वसनेस होती, लेकिन आप उनके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और वो आपसे एक बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगता है ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता एज अ सीनियर। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बहुत, मैं उन्हें भी यही कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है इन चारों में। सादिया ने तो एक काम किया हुआ है पहले, और ये तीनों लड़कियों में, और इन तीनों की बॉन्डिंग आपस में इतनी सिक्योर हैं ये चारों, जो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। एंड आई जस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई, मेरे लाइफ में ये एनर्जीज आई, ये लड़कियां आई, एंड आई एम श्योर ये एक लंबा रिश्ता रहेगा। बिल्कुल रहेगा। आनंद जी, आपने कई जॉनर की मूवीज़ की हैं, फैमिली ड्रामा, थ्रिलर, कॉमेडी, और आपने सब में एकदम आपका परफेक्शन नज़र आता है। स्क्रीन पे ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अलग अलग जॉनर की मूवीज़ करते हैं। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं से लिख पढ़ के मैं नहीं बोल रही हूँ। और जब भी वो स्क्रीन पर वो मूवी आती है बेहतरीन, ऐसा लगता है कि उस जॉनर में आपने जो है बिल्कुल महारत हासिल की हुई है। तो ये आप कैसे कर पाते हैं? मतलब एक इसका बहुत छोटा सा जवाब है, बहुत छोटा। वो सिर्फ आपकी ऑनेस्टी अगर आप होल्ड कर पाए ना, किसी भी जॉनर में जाते हुए, खुद से झूठ ना बोल के फियरलेसली सच्चे मन से अपनी कहानी पे हाथ रख सकें, तो फिर ये इस तरह का कुछ होने के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज आधे टाइम, हाँ, एक और चीज़ कि आप यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल बाय डूइंग डिफरेंट जॉनर, यू आर ट्राइंग टू जस्ट टेल स्टोरीज। अपनी कहानी सुनाने के लिए आप आइए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आइए।
सो जब आप उस लिए उतरते हैं और आपके पास वो एक वजह होती है कहानी सुनाने की, तो फिर चीज़ें अपने आप ठीक बैठती चली जाती हैं, आपको अच्छे एक्टर्स मिलते चले जाते हैं, आपकी कहानी अच्छा फ्लो करने लगती है और वो ऑनेस्टी की फील आपके लिए वर्क करने लगती है। बिल्कुल। मैं मतलब तब भी आप कम मतलब कम आपने इस चीज़ को बयां किया है, और भी कुछ है इसके पीछे, मतलब ऑनेस्टी तो बिल्कुल है, वो आपके पर्सोना से झलक रही है, सब कुछ है, लेकिन कुछ और एक स्किल है मुझे लगता है जो कंपैरेटिवली दूसरे डायरेक्टर से अलग है। मैं बताता हूँ, शायद कोई स्किल होगी जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता आप होगा, इग्नोरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल ये और वो ऊपर वाले से मैं हमेशा चाहूँगा कि वो रहे, वो हल्की सी नर्वसनेस और उसके साथ एक फियरलेसनेस, दोनों को साथ चलाता रहे। बहुत अच्छा है, जिस दिन पता चल गया उस दिन मज़ा निकल जाएगा। आप दोनों ने पहले अक्षय जी के साथ काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आप दोनों साझा कर दीजिए audience के साथ। आप पहले सुन। तो मेरा उनके साथ ये वाला एसोसिएशन, अब ये मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म रही, और अतरंगी रे के बाद रक्षाबंधन, और मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि ये शायद शुरू एक एक्टर डायरेक्टर की तरह हुआ, फिर ये दो दोस्तों की तरह बन गया, और अब शायद जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं, वी आर लाइक टू ब्रदर्स। एक दूसरे से उतना ही प्यार, वैसी ही एक दूसरे की खिंचाई, और उतनी ही केयरिंग, और उसके अंदर काम। शायद जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि हमारा शायद मिडिल क्लास जो है वो मैच कर गया क्या? तो वो मिडिल क्लास ना हम लोगों को एक दूसरे को समझने में बहुत हेल्प करता है। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात जो कि मैं सिर्फ अक्षय सर के लिए नहीं, मैं भूमि के लिए भी कहना चाहूँगा कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बातों में कभी प्रिटेंस नहीं आता। वो एक वजह है कि ये बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रांग होता ही जाएगा, और उसका लेना देना इस चीज़ से नहीं है कि हम कितनी फिल्में साथ करते हैं। बस बात ये है कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, जैसा मतलब मेरी पहली फिल्म से लेके अब तक मेरा बॉन्ड, मैं कहूँगी अक्षय सर के साथ थिक ही हुआ है। यू नो, जो हमारी पहली फिल्म में भी हमारी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत अप्रिसिएशन मिला था, और मुझे लगता है रक्षाबंधन में उससे भी ज़्यादा बेहतर है हमारी केमिस्ट्री। एक कंफर्ट है उनके साथ, यू नो, आनंद सर के साथ, अक्षय सर के साथ, ये होम ग्राउंड है मेरा। यू नो, मैं लिटरली जब मैं नई अपना करियर शुरू किया था, तब आनंद सर और अक्षय सर ने बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा फेथ मुझ में दिखाया था। एंड हम फिल्म करें ना करें, ये बॉन्ड हमेशा रहेगा, यू नो। तो मेरे लिए, जैसा मैंने आपको कहा, मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर की फिल्म कर रही हूँ, और उससे कोई बेटर वे नहीं हो सकता कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको समझा सकूं। तो एक बहुत स्पेशल लोग हैं ये, एक बहुत स्पेशल फिल्म बनाई है हमने, एक बहुत ही एक फैमिली एंटरटेनर, एक सिंपल प्योर ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। और यू नो, जब आप एक अच्छी मिठाई खाते हैं तब जैसी फीलिंग आती है, वार्म, यू नो, ठंड में जब गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं तब जैसी फीलिंग आती है, या बारिश में पकौड़े खाते हैं, ये फिल्म वो फीलिंग है। ये फिल्म हिंदुस्तानी है, देसी है, इसमें प्यार है, इसमें नोक झोंक है, इसमें आंसू हैं, इसमें हिंदुस्तान है। पर ये इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी लाइन जो मुझे अभी समझ में आई, और जितना खूबसूरती से भूमि ने इसे डिस्क्राइब किया है, मैं भी नहीं कर पाया। ये बिल्कुल वैसी फिल्म है कि ठंड में जब आप गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं, अरे बाप रे, भूमि, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो ट्रेलर देखकर ही उसका पूरे जज्बात समझ में आ रहे थे। मुझे लगता है हर नेक्स्ट डोर का इंसान उससे कनेक्ट कर सकता है, मैं, आप, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है, आपसे ये है कि अपार्ट फ्रॉम अक्षय जी, ऑफ कोर्स, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? यार, यू नो, मैं ना, मेरे सारे को स्टार्स, वो राज हो, आयुष्मान हो, कार्तिक हो, तापसी हो,
यू नो ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ऑनेस्टली पिक ही नहीं कर सकती, बट आई वुड से कि दोस्तों की लिस्ट हटा देते हैं, अच्छा चलो मैं बट आई वुड से कि राजकुमार राव इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल, क्योंकि हमने एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म की है और वो बहन है मेरी. आनंद जी, अपार्ट फ्रॉम यू ऑफ कोर्स, बॉलीवुड में इंडस्ट्री में कौन सा एक डायरेक्टर है जिसका काम आप बेहद पसंद करते हैं? अगेन मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स पसंद हैं और मैं जेन्युइनली उनके काम को बेहद पसंद करता हूँ. मुझे श्रीराम राघवन सर का काम बहुत पसंद है, मुझे राजू सर का काम बहुत पसंद है, मुझे भंसाली सर का काम बहुत पसंद है. तो इस तरह से मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता चला जाऊंगा. मुझे अनुराग कश्यप से ज़्यादा गट्सी डायरेक्टर कोई नहीं दिखता. साउथ के अगर साउथ के एक डायरेक्टर जो मेरे बहुत फेवरेट हैं वो हैं वेट्री मारन. मुझे उनका काम, उनके गट्स, उनकी दादागिरी कहानी सुनाते वक्त बहुत अच्छी लगती है. नमस्कार, मैं हूँ भूमि पेडनेकर. हमारी प्यार भरी फिल्म रक्षाबंधन रिलीज़ हो रही है 11 अगस्त को, रक्षाबंधन के दिन. तो भाई बहनों का प्यार जाके देखिए, हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए. आई प्रॉमिस यू आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप खुश हो जाएंगे. एंड वॉच इट विद योर फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.